गुड इवनिंग। फूल किसे पसंद नहीं होते, कुछ ऐसे फूल जो कलर तब्दील करते हैं। तो चलो बात करते हैं इस पर भी। इसका नाम पर्सलिन प्लांट है और जो है ना ये गुल दोपहरी की एक दूसरी वैरायटी है। पर्सलिन प्लांट इनके लिए भी मतलब कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है गर्मियाँ आने वाली हैं और पर्सलिन प्लांट की सीज़न आने वाला है। मतलब इन पौधों को हम लगा सकते हैं। तो उनसे पहले जब सीज़न शुरू होता है तो कौन से ऐसी काम है जो करने हैं। अच्छा, ये पुराना पोट है, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा हो मेरे पास। इसमें ये मूस रोज प्लांट लगे हैं। इसे मैं खाली करूंगी और इसमें जो है ना प्लांट्स लगाऊंगी, पर्सलिन प्लांट की कटिंग्स लगाऊंगी इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो बात आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसका जो पोट है उसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सीज़न ख़त्म होता है किसी भी पौधे का तो आपको यहाँ कुछ फंगस नज़र आ रही होगी। तो जो है ना पोट में अक्सर जो है ना फंगस हो जाती है, क्योंकि पोट काफ़ी रेस्ट करता है पौधा, और को पोट पुराना होने की वजह से भी इस तरीके से फंगस बनती है। और इसे दूर करने के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं ये पर्सलिन प्लांट है, इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, नई स्टार्ट होना शुरू हो गई है और इसे मैं अब कटिंग से ग्रो करूंगी। इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि इसके फ्लावर्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पर्सलिन प्लांट को मैंने इसी पुराने पोट में लगाया हुआ था, लेकिन अब चूँकि सीज़न ख़त्म हुआ है और मूस रोज़ कुछ ही फ्लावर प्लांट रह गए थे इस पोट में, और मैं इसमें जो है ना पर्सलिन प्लांट भी लगाऊंगी और मूस रोज़ प्लांट भी लगाऊंगी। सबसे पहले तो इसको बहुत मुशक्क़त के साथ जो है ना मैंने शिफ्ट किया। मतलब इस पोट का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो है ना यहाँ पर इसे उठाना भी एक बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम है। फ़िलहाल जो है ना इससे मैंने मिट्टी निकाली है। मिट्टी को आपने एक दिन धूप लगानी है। बहरहाल यहाँ पर मैंने धूप नहीं लगाई, बल्कि इसमें मैंने हल्दी मिक्स कर दी थी। अगर आप हल्दी भी मिक्स कर देते हैं सॉइल मिक्स में तो इससे भी कीड़े मर जाते हैं। और अगर आप चाहें तो सूखे पत्ते नीम के भी मिक्स कर सकते हैं पोत में। इससे जो है ना सॉइल मिक्स में जो कीड़े होते हैं वो नहीं आते पौधों पर, और जो है ना पौधे मुतासिर नहीं होते और फंगस पैदा नहीं होता। आप एलोवेरा के टुकड़े भी डाल सकते हैं, वो भी फंगस को ख़त्म करता है सॉइल में से। पौधे को रिपोर्ट करते वक्त अगर आप जो है ना राख का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल मिक्स में मिक्स कर देते हैं राख को, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे भी कीड़े मर जाते हैं। ये कीड़ों के जो अंडे होते हैं उनसे कीड़े निकलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये फंगस और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है सॉइल में से, और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है नई ग्रोथ के लिए पौधों में। तो इस तरीके से आप सॉइल मिक्स को बेहतरीन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कटर बी लीव एक मक्खी होती है, सही है। मैं यहाँ पे आपको इसकी वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखा सकूंगी। ये लीफ कट करती है। बेसिकली ये फूलों वाले पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात होती है। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लीफ कट कर रही है, और ये जो है ना सारी की सारी लीफ कट कर लेती है। सारा दिन ये यही करती रहती है। इन पत्तों से वो घर बनाती है। इस मक्खी के घर बनाने से हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सॉइल में या पोट में या गमलों में घर बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात होती है। किसी भी पौधे की रूट में अगर ये पहुंच जाए तो बहुत सारे अंडे देती है और इस तरीके से पौधे मुतासर होते हैं। याद रखें ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है कि किसी के सर में जुएं पड़ जाएं और वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही पौधों को डिस्टर्ब करती है। लिहाजा इसके लिए रिपोर्ट करना पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़्यादा अरसा हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें घर बना लेती हैं गमलों में, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात होती है। तो तब हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ता है। अब रिपोर्ट करने के लिए जो है ना हम फिर मिक्स करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिस तरीके से आप चूना मिक्स कर सकते हैं। इसमें चूने की खुशबू से ये दूर रहती हैं। इसके अलावा जो है ना आप मिक्स कर सकते हैं इसमें बेसन का आटा मिक्स कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत छिड़क सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बता रही हूँ, ये जो गोबर है ये मैं पीस रही हूँ, ठीक है। फूलों वाले पौधों के लिए हमेशा जो है ना गोबर पीस के आपने डालनी है, और इसे डालने का भी एक तरीका होता है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जो है ना गोबर को बुरबुरा करके इस्तेमाल करें। इसे कभी भी मोटे मोटे या बड़े टुकड़ों में इस्तेमाल नहीं करना और किसी पौधे को भी नहीं देना। याद रखें डिकम्पोस्ट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब गोबर की खाद के लिए। अगर ये इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में होगी तो इसमें गैसेस बनेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है पौधों की रूट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वेस्ट डाला है, ठीक है। मटर के ये छिलके हैं कुछ जो काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत फंगस है लेकिन ये इतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये जो है ना वेजिटेबल का फंगस है और ये पौधों के लिए अच्छा होता है, ये नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसके पीछे मिट्टी की एक लहर डालूंगी। अगर आप किचन वेस्ट से गमलों को भरते हैं उसके बाद उसमें मिट्टी डालते हैं तो याद रखें ये नीचे कंपोस्ट बन जाएगा, और ये एक ऐसी खाद होगी जो सारी गर्मियाँ पौधों को मिलती रहेगी और इसमें पोट में कभी भी खाद की कमी नहीं होगी। तब आपने जो है ना एक लेयर डाल देनी है खाद की,
उसके बाद जो है ना दूसरी लेयर यहाँ पर जो है ना गोबर की डालनी है, ठीक है। गोबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फूलों वाले पौधों के लिए, खासकर गर्मी के फूलों वाले पौधों के लिए, जिससे पर्सलिन प्लांट हो गया, मूस रोज हो गया, जिसे पोर्टुलाका भी कहते हैं, मेरी ज़बान में इसे वरखाड़ी कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी ज़बान में इन फूलों वाले पौधों को क्या कहते हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब गर्मियों के गार्डन जो होते हैं उनमें ये फूल ना हो तो घर सूना सूना सा ही लगता है। ये तकरीबन बड़े सग़ीर के हर घर में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इनके लिए ही आज मैं ये पॉट तैयार कर रही हूँ। ये एक ऐसा पॉट होगा जिसमें सारे साल खाद की कमी नहीं होगी, अगली सर्दियों तक इसमें जो है ना खाद की कमी नहीं देखने को मिलेगी और जो है ना सब पौधे बहुत अच्छे से फलेंगे फूलेंगे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसमें फ्लावर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब याद रखें कि जिस पौधे में भी फ्लावरिंग की कमी हो जाती है समझ जाएं कि इसमें खाद की कमी है। इसीलिए हम वेजिटेबल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खाद देते हैं कि जो है ना इसमें वेजिटेबल्स लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके। तो आपने खाद की अहमियत को भी यहाँ पर समझना है। अच्छा, ये पर्सलिन प्लांट की कटिंग है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये देखना चाहते हैं आप कि इस पॉट में पहले लगे हुए खूबसूरत ये फ्लावर्स कैसे लगते थे, तो आप जो है ना वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, इसमें मैंने कटिंग लगाने की वीडियोस भी शेयर की है। अच्छा, आज मैं आपको ना एक और भी चीज़ सिखाने वाली हूँ। बेसिकली मैं हार्ट प्रूनिंग सिखाऊंगी आपको मूस रोज पोर्टुलाका प्लांट की, यानी जिसे गुल दोपहरी के पौधे कहते हैं। अच्छा, अच्छी ग्रोथ का पता है किस तरीके से चलता है? जो न्यू ग्रोथ शुरू होती है ना, तो इस तरीके से न्यू शाखें बनना शुरू हो जाती हैं, जो मेन ब्रांच होती है, और इसी से अच्छी ग्रोथ का पता चलता है। अब देख सकते हैं कि इससे मुझे पता चल गया कि सीज़न इसका शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं कटिंग लगा रही हूँ। अच्छा, कटिंग आपने डीप करके लगानी है। आपने पहले पानी देना है। अगर सॉइल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना नरम नहीं है और जो है ना कटिंग नहीं ग्रो हो रही, तो फिर आप किसी स्टिक की मदद से भी लगा सकते हैं। वैसे जो है ना आपने कोशिश करनी है कि ये खुद से ही लग जाए तो ही अच्छा है, लेकिन जितना डीप करके आप इसे लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जो साइड आप सॉइल के अंदर रखेंगे वहाँ से आपने लीफ को हटा लेना है। लीव्स अगर वहाँ रहेंगी तो फिर वहाँ पर रूट्स कम बनेगी या रूट बनने में टाइम लगेगा। और जो है ना इसे एक दफ़ा ही पानी देना है, फिर इसके बाद जो है ना इसे तेज़ धूप में रखना है। इस पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूस रोज से भी ज़्यादा इस पौधे के लिए धूप ज़रूरी है। लेकिन पर्सनल प्लांट की एक बात जो है ना बहुत ज़्यादा है मूस रोज से मुख्तलिफ, वो ये कि इसमें पानी जो है ना इसको ज़्यादा चाहिए होता है। अगर इसको पानी कम दिया जाए तो इसमें जो है ना फ्लावर्स रंग तब्दील करते हैं और जो है ना अक्सर जब ठंड होती है तब भी पर्सलिन प्लांट के फ्लावर्स रंग तब्दील करते हैं। बेसिकली जो पर्सलिन प्लांट के फ्लावर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनमें मुख्तलिफ कलर्स पाए जाते हैं। मेरे पास जो है ना रेड और येलो कलर का है और अक्सर जब सख्त सर्दी होती है या सख्त गर्मी होती है या जो है ना खाद की कमी हो जाती है इन पौधों में तो ये रंग तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो है ना ये दो फूलों को आपस में जोड़ने से जो पॉलिनेशन करते हैं, अक्सर औकात आपने वीडियोस देखी होंगी जो कि फ़ेक वीडियोस होती हैं सरासर। इस तरीके से वो कहते हैं कि हमने पॉलिनेशन करके नया फूल बनाया है, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो है ना ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि दो सीड एक तरीके से गिरे हों ज़मीन पर और उसके बाद जो है ना ये उगे हों और नया पौधा उगा हो, ये हो सकता है, ठीक है, खुद ब खुद ही अगर ऐसा हुआ हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता और मैंने आज तक ये नहीं देखा, तो इसीलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक कलर चेंजिंग की ताल्लुक है तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि कलर इसका ज़रूर चेंज होता है। अक्सर लाइट हो जाता है कलर जब हम खाद कम देते हैं और फूल भी आते हैं तो जो है ना उनके फूलों का जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है। अक्सर जब इसे हम जो है ना पानी कम देते हैं तो इसके पौधे का जो कलर होता है वो येलो होना शुरू हो जाता है, जिसे वो खाद की कमी की अलामत समझा जाता है। इसलिए मूस रोज़ पोर्टुलाका प्लांट गुल दोपहरी के पौधों में जब खाद की कमी होती है तो ये येलो येलो दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डार्क ग्रीन जब दिखें तो समझ जाएंगे जो है ना इसमें खाद भरपूर मात्रा में है और ये बहुत अच्छे से है, ठीक है, इसमें खाद की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही पीले पड़ने लगे या जो है ना लाइट ग्रीन हो जाए पौधे तो इसमें खाद की कमी हो जाती है। अक्सर इन पौधों में जो है ना खाद की कमी बरसात के मौसम में होती है। ऑब्वियसली बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी मिल जाता है इन पौधों को और नीचे से पानी मतलब निकलता रहता है पोट से और जो है ना सॉइल धुलना शुरू हो जाती है और इसमें खाद की कमी हो जाती है। खाद की कमी सभी पौधों में होती है बरसात के मौसम में, इसीलिए बरसात से पहले हम जो है ना पौधों को खाद देते हैं।
और ये सभी पौधों को आप दे सकते हैं, पूरे गार्डन में दे सकते हैं। और अगर आपने ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं तब भी आप खाद दे सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि खाद जो है ना हमेशा ऊपरी सतह पर देना चाहिए। यहाँ पर तो मैं कटिंग लगा रही हूँ इसीलिए मैंने पूरे पॉट में मिक्स किया है और मौसम भी बेहतरीन है। लिहाजा अगर सख्त गर्मी का मौसम है तो आपने गोबर की खाद पूरे पॉट में मिक्स नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और इससे ख़राबी भी पैदा होती है और फ्रूट प्लांट जो हैं वो इससे मर भी जाते हैं अक्सर, क्योंकि गोबर की खाद गर्म है। लिहाजा आप जो है ना कोई और जो है ना फर्टिलाइज़र भी साथ में दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर पे बना सकते हैं उन्हें भी आपने देना है। लेकिन बदबू वाली कोई भी खाद आपने और कोई भी चीज़ आपने किसी पॉट में भी नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि बदबू वाली जो भी खाद होती है वो पौधों के लिए सख्त जो है ना नुकसानदेह होती है और वो उसमें बैक्टीरिया की काफ़ी मिकदार होती है, तभी उसमें बदबू पाई जाती है, ठीक है। अगर गोबर की खाद भी ताज़ा है और उसमें भी स्मेल है तो वो भी जो है ना पौधों के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो है ना मैंने मूस रोज़ की कटिंग्स भी बीच में लगा दी क्योंकि ये बच गई थी दूसरे पोर्ट से, यानी इसी पोर्ट से मैंने निकाली थी शायद, ये हाँ इसी पोर्ट से निकाली थी। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं ये जो पोर्ट था इसकी जो है ना मैं कटिंग करने वाली हूँ। अच्छा, मैं ये हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ और ये आपने जो है ना हर सर्दियों के बाद करनी है इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग। और ये कटिंग आप उगा भी सकते हैं नए पोर्ट में, ठीक है। पुराने पोर्ट को इस तरीके से जो है ना कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई अच्छी ग्रोथ आती है, बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। अगर आपको फ्लावर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको कटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हार्ड प्रूनिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ। बेसिकली जो लाइट प्रूनिंग कहलाती है, पिछली वीडियो में शायद मैंने जो है ना आपसे लाइट प्रूनिंग करके बताई थी और मैं हार्ड प्रूनिंग बताना भूल गई थी कि इस तरीके से करते हैं। तो अभी जो है ना मैं ये हार्ड प्रूनिंग करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लेना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, सिंपल आपके हाथ धुले होने चाहिए और इस तरीके से आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं पौधों की। और ये जो है ना मूस रोज़, गुल दोपहरी, पर्सलीन प्लांट सभी में आप इस तरीके से कटिंग कर दें। इस खूबसूरत से पर्सलीन प्लांट में मिली बग्स भी लगते हैं। मिली बग्स से बचाने के लिए आप जो है ना इस पे एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं या फिर जो है ना आप इस पे बेसन का आटा भी छिड़क सकते हैं या फिर हल्दी भी छिड़क सकते हैं या फिर जो है ना चूना भी छिड़क सकते हैं। इससे जो है ना इंसेक्ट्स दूर रहते हैं पौधों से और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बरसात से पहले इस तरीके से करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात नोट नहीं की, लेकिन जो पर्सलीन प्लांट की स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है मूस रोज से। तो यहाँ पर इसके लिए जो है ना मैं एक वो बना रही हूँ, हैंगर बना रही हूँ, ताकि इसके जो फ्लावर्स हैं या जो उनकी स्टेम है उन्हें हैंग कर सके। और ये बेसिकली सभी फ्लावर प्लांट के लिए आप बना सकते हैं या बेलों वाले पौधों को चढ़ाने के लिए भी आप इस तरीके से या सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से हैंगर बना सकते हैं। बेसिकली ये सीढ़ी की टाइप की एक चीज़ है। आप इसे जो है ना सिंपल जो है ना लकड़ियों से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ मेरे गार्डन में पड़ी हुई थी और यहाँ पर मैंने 2 रस्सियाँ ली हैं। एक रस्सी के साथ आप 2-2 गिठाने लगाकर बैलेंस रखकर यहाँ पर बांधते जाएं। तो इस तरीके से बहुत लंबी करके भी आप सीढ़ी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। बेसिकली पर्सलीन प्लांट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टिम वाले हैं और जो है ना उन्हें ज़मीन पर पॉट में लगाना या हैंगिंग पॉट में लगाना तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन अगर हम इसे ज़मीन पे लगाएंगे या फिर जो है ना गार्डन के जो है ना कॉर्नर पे लगाएंगे, गार्डन के किनारों पे लगाएंगे, तो फिर हम इसे इस तरीके से सहारे वाली चीज़ों में जो है ना इनकी स्टेम को जो है ना कवर करेंगे, मतलब इन्हें जो है ना स्टेम में के साथ जो है ना सहारा देंगे, तब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और इसके फ्लावर्स खिलते हुए भी नज़र आएंगे, क्योंकि इन्हें सहारा मिलेगा और इनकी ग्रोथ भी फिर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आपके एक लाइक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, भाई एक लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलता है। अल्लाह हाफिज़।